हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम दास और इस वीडियो में मैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है ये जो मैंने ये पिछला जो एसटीआर का वीडियो इसका एक्सटेंशन है। तो यानी कि आपको अगर ये यहाँ से आपको वीडियो लेक्चर समझना है तो आपको एसटीआर बहुत अच्छे से आना होगा। सही, ठीक है। तो मैं कोशिश कर यहाँ तो अगर आपको एस पहले से आता है तो अच्छी बात है, तो आप ये वीडियो ऐसे से शुरू कर सकते हैं। और अगर नहीं आता तो आई सजेस्ट मेरे चैनल पे एक या लेक्चर सीरीज़ है जो एस टी आर के ऊपर है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो देख लें। ठीक है, तो रिलेटिव मैकेनिक्स में क्या होता है कि एक एक्शन डिफाइन होता है सबसे पहले, एक एक्शन। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी लाइक कुछ भी अगर ये यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, लाइक कुछ दुनिया में कुछ भी अगर हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है उसको कुछ भी हो रहा है तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग हम एक एक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये सब पढ़ा था। और वो एक्शन जो है बेसिकली तुम्हारा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या होता है कि वो एक्शन तुम्हारा माइनस एम सी इंटू डो एस इस फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डो एस। तो डो एस हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था कि वो इस समथिंग में डिफाइन है सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और तो हमने एक चीज़ देखा था कि डो एस स्क्वायर बेसिकली ये चीज़ जो है डो एस स्क्वायर कोई भी इनर्शियल फ्रेम में डो एस स्क्वायर और डो एस प्राइम होल स्क्वायर वो ये दोनों सेम रहते हैं। तो अगर हम इसको डो एस स्क्वायर को ऐसे भी डिफाइन करें सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड माइनस डी जेड स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो पॉइंट है कि ये एक्शन जो हमने डिफाइन किया था ये बेसिकली इस फॉर्म के लिए डिफाइंड है, इस फॉर्म के लिए डिफाइंड है। पर अगर आप ये वाला फॉर्म इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस फॉर्म तो सामने एक आयोटा एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ये हम बेसिकली ये फॉर्म यूज़ करेंगे इस केस के लिए। तो यहाँ पे ईटा 0 0 का वैल्यू +1 है और बाकी सारे डायगोनल वैल्यूज़ बेसिकली जो तुम्हारा 1 1 हो गया या n2 2 हो गया n3 3 हो गया, जो मैट्रिक टेंसेस का वैल्यू -1 है। तो अभी ये एक्शन हमने ये एक्शन देख लिया। तो अभी क्या कि हमें पता है कि ये जो किसी भी रियल चीज़ को जब वो डिफाइन करना चाहता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, ये सबसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली एक्सट्रीमम वैल्यूज अटेन करेगा। और एक्सट्रीमम वैल्यूज़ के केस में जो क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ अगर हम इसका वेरिएशन लेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वेरिएशन 0 हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि अब हमारा एक्शन और एक चीज़ पता है, एक्शन जो है हमारा वो एल डी टी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी। तो हमें यहाँ से बेसिकली अपना एल निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ये चीज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसमें क्या आता है, तो जो इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 2 हो गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग ए इन 1 तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि s जो है हमारा माइनस एम सी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर इंटू डी टी होता है। सो अगर किसी को नहीं दिखा तो मैं ऐसे दिखाता हूँ कैसे होता है कि डी एस बाई डी टी अगर हम ऐसे मोड होल स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा कि सी स्क्वायर, ये इस चीज़ को हम बेसिकली माइनस आर, इसको हम माइनस आर स्क्वायर के फॉर्म लिख सकते हैं। ये चीज़ जो है हमारा ओवरऑल माइनस आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर डबल डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या होगा कि ये डी आर बाई डी टी मॉड होल स्क्वायर, हम क्या कहेंगे डी आर बाई डी टी जो है इसको हम वी डिफाइन कर देंगे। तो अभी क्या हुआ कि डी एस बाई डी टी होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया। तो अभी डी एस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम इस एस सी को बाहर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो इस चीज़ को हम सी स्क्वायर इस इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डी टी ये लिख सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ए ना बोल के इसको ए बोलता हूँ, ये हमारा ए हो गया। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे बेसिकली हमने डी एस को वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है।
अब अगर हम इसको कंपेयरिंग इट विथ टू हमें क्या मिलता है? हम्म, ये हमारा एस है और हम एस को एस बताया है, हमारा एस जो होता है वो एल डी टी भी होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ है पे एल जो है हमारा बेसिकली एम माइनस एम सी स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये है हमारा एल। हमें अपना लैग्रेंजियन मिल गया, ठीक है। तब हमें ये पता है कि हमें और एक चीज़ पता है, वो है यूलियर लैग्रेंजियन इक्वेशन, यूलियर लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, बेसिकली हमें यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में उसके बाद उस लैग्रेंजियन को सब्स्टिट्यूट करना है। वो सब तो ठीक है, पर हमें ये पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बस हमें इस यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन बेसिकली डो एल एल बाई डो वी इंटू डो एल बाई डी टी माइनस डो एल बाई बेसिकली डो क्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा ये एक काम करते हैं, इसको जैसे लिख डो क्यू डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसमें हमें पता है कि ये वाला टर्म जो है कॉन्जुगेट मोमेंटम है, ठीक है, ये हमारा मोमेंटम है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इससे हम अपना पहला मोमेंटम निकालने की कोशिश करेंगे। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे क्यू डॉट क्या है, सिर्फ वेलोसिटी है। तो उसमें क्या है कि हम इसको माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये हमारा मोमेंटम हो गया, इंटू माइनस टू वी बाई सी स्क्वायर, और सामने जो होगा वो बेसिकली टू होगा, बिकॉज वो हाफ सामने आ जाएगा। तो हमें क्या मिलता है कि माइनस एम वी बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यानी कि एक रिलेटिविस्टिक या पार्टिकल के केस में हमारा जो मोमेंटम होगा वो ये सिंपली एम वी नहीं होगा, ये हमारा एम वी इंटू रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा। ना एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन वन होता है तो क्या होता है, उस केस में पी वेक्टर जो है हमारा वो बेसिकली एम वी वैक्टर हो जाता है, जो आई एम सेइंग। ये रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में बेसिकली तुम्हारा वी स्क्वायर जब विच इज़ ये केस, इसे नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट कहते हैं, रिलेटिविस्टिक। तो इसमें पी इजिकल एम बी होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लासिकल न्यूटोनियन, जिन लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है पहले, ये है हमारा न्यूटोनियन मोमेंटम। तो ये जो है हमारा रिलेटिव मोमेंटम एक नॉन रिलेटिव बेसिकली हमें न्यूटोनियन मोमेंटम जनरेट कर रहा है। और अगर कोई चीज़ वी के बहुत क्लोज, सी के बहुत क्लोज स्पीड में जा रहा है, तो ये वाला तब वो एम वी जो है वो बहुत गलत हो जाता है, तो वो सही मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं होता। तो सही मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कि एम वी बाई रूट अंडर वन माइनस ए वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ रूट वन बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम अभी के लिए इसको गामा की तरह रेट करेंगे, ठीक है। नाउ अभी हमें पता है कि हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं, ठीक है। हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं, वो बेसिकली था कि हमारा पी वी माइनस एल, राइट। हैमिल्टोनियन हमें क्या देता है, अगर वो हैमिल्टोनियन हमारा टोटल, हैमिल्टोनियन जो है हमें टोटल एनर्जी देता है। और अगर वो हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो अभी पी क्या है हमारा, विच वो था एम वी टू वन रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। और उसके साथ था कि हम उसके साथ वी डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा एल क्या था, हमारा एल था माइनस एम सी स्क्वायर इंटू रूट एम सी स्क्वायर इंटू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्या करना है कि हमें इस अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करें, ये जो हमारा एज है ये होगा हमारा टोटल एनर्जी, ठीक है। तो अभी हमें क्या थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो एम वी स्क्वायर बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर इंटू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
तो ये हो गया कि एम वी स्क्वायर इंटू गामा माइनस एम सी स्क्वायर इन बाई गामा विच इज़ एम वी स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर इंटू गामा. Now mv ओके एक चीज़ और, सॉरी माय मिस्टेक. ये चीज़ कैलकुलेट करने से पहले हमें एक और एक चीज़ करनी होती है जो बेसिकली हमारा जो है इसमें हमें अपने मोमेंटम का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना होता है. ठीक है, तो क्या है कि हैमिल्टोनियन स्पेस का जो वेरिएबल है वो या क्यू एंड पी है. ठीक है, नॉट क्यू एंड क्यू डॉट. तो हमें क्या करना है कि हमें सारे क्यू डॉट्स यहाँ से निकालना है. तो हमें कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली v जो है हमारा एक फंक्शन ऑफ q है. तो v को हम क्या पता है कि p इज इक्वल टू एम वी बाई इंटू गामा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम v को p के वैल्यू टर्म्स में निकालेंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि v हो गया हमारा p बाई m. एंड एक काम करते हैं, इस गामा को ये रखते हैं क्योंकि गामा v का फंक्शन है. तो अभी क्या होगा कि हमारा जो एम वी बाई गामा, तो ये v बाई गामा हो गया. तो एम वी इंटू वी बाई गामा जो हमारा क्या है कि v इंटू गामा क्या होता है कि p बाई एम है. ठीक है, सॉरी. तो अभी क्या करेंगे कि इस या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली. ये इसको और सिंपल इसको या p का वैल्यू एक्चुअली ऐसे सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज v जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा. तो अभी क्या होगा कि हमें इसको सिंपली इसका कैलकुलेशन करेंगे. आने वाला है ये जो टर्म है हमारा क्या होगा कि एम वी स्क्वायर होगा और ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है और ये एम सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो एम वी स्क्वायर जो है हमारा वो एम सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये होगा. तो अभी इसको हम थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे तो ये देगा कि माइनस एम सी स्क्वायर. ठीक है, तो ये लैग्रेंजियन में यहाँ पे माइनस टर्म था तो ये वाला टर्म जो है प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे एल जो है हमारा वो माइनस है. तो बेसिकली वो माइनस एल की वजह से और यहाँ पे और एक माइनस टर्म आ जाएगा. तो बेसिक तो ये टर्म जो है ओवरऑल वो प्लस एल हो जाएगा, प्लस वो टर्म आ जाएगा. तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ये वाला टर्म आ जाता है. और ये हो गया हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो क्या होगा कि हमारा एम सी स्क्वायर बाई इंटू गामा. तो यानी कि ये हुआ कि हमारा टोटल एनर्जी या ओके तो टोटल एनर्जी या जो कि हमारा हैमिल्टोनियन है वो बेसिकली हमारा गामा इंटू एम सी स्क्वायर है. और यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि गामा जो है वो फंक्शन ऑफ वी है. यानी कि जो हमें पता है कि कोई भी एक मूविंग पार्टिकल का है उसको कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एनर्जी जो है वो एनर्जी उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो उसका एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, अब एक और चीज़ देखना चाहते हैं कि हम एक और ये देख रहे हैं कि रेस्ट हमें पता है कि रेस्ट मास का जो है हमें एक दिख रहा है कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ रहा है कि इसको एम सी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो हमें दिख रहा है कि रेस्ट मास जो है अगर कोई पार्टिकल कोई मूव नहीं कर रहा कोई वेलोसिटी से तब भी उसके पास कोई एनर्जी होती है एंड जिसे हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं. और वो एनर्जी क्या है, वो हमारा एम सी स्क्वायर है व्हेन वी इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा आइंस्टाइन का वो फेमस इक्वेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला. ठीक है, नाउ इस पर हम थोड़ा और करेंगे और काम करके देख सकते हैं क्या हो सकता है कि हमें क्या मिला कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को थोड़ा और इधर उधर करके देखते हैं. तो एक चीज़ हम अगर थोड़ा इधर उधर करेंगे बेसिकली हमें क्या करें कि इस स्क्वायर हमने यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया
तो सी स्क्वायर बेसिकली हमें यहाँ पे सी स्क्वायर ले आया और यहाँ पे फिर एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और हमने उसको इस स्क्वायर इंटू बाई सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ये कर दिया। अब क्या हो रहा है कि स्क्वायर इस बाई सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी टू द पावर 4 इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को हम बेसिकली हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, सॉरी, ठीक है। तो हमने देखा रेस्मास जो या पार्टिकल उसका एनर्जी होता है कि इक्वल टू या एम सी स्क्वायर, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, ई को हम क्या करेंगे कि थोड़ा मोमेंटम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। तो हमें क्या पता है कि मोमेंटम में क्या होगा कि ये वी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कुछ ऐसा टर्म आएगा, सी एक टर्म आएगा, फिर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारा हो गया मोमेंटम, और मोमेंटम क्या निकला कि इसको सी स्क्वायर बाई वी। तो हमें ये पता चल गया कि मोमेंटम इज इक्वल टू ओ ई वी बाई सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि हम किसी भी मोमेंटम को, पार्टिकुलर मोमेंटम को इसके एनर्जी से कैसे इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल को, ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम हो गया, और हमें क्या मिला, टोटल एनर्जी मिल गया, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि तो अब हम अगर या इक्वेशन ऑफ तो अभी एक चीज़ है कि हम थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली हमारा ई एक चीज़ है, ई स्क्वायर बाई हम एक टाइम डिफाइन करते हैं ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब ये क्या होगा, तो अगर हम स्क्वायर का सी स्क्वायर डिफाइन करेंगे तो बेसिकली वो एम स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये टर्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा टर्म और दूसरा टर्म हमने एक और एक चीज़ डिफाइन कर दिया, जो कि हमारा पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, जो हमारा क्या हो गया कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ इसको अगर हम सम करेंगे तो क्या आता है कि वो बेसिकली हमारा आता है कि वो एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक सी स्क्वायर और एक टर्म होगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमें बेसिकली हम यहाँ पे मिलता है कि अगर हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं जो बेसिकली ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा एक और एक जो बेसिकली एक काम करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। तो हमें क्या मिला कि ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। नाउ एम जो रेस्ट मास है, सी भी हमें पता है कि यहाँ स्पेशल थियरी रिलेटिविटी के सी जो का वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है हर इनर्शियल फ्रेम में। तो हम ई स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नाउ इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम एस टी आर के वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि डो एस स्क्वायर इज इक्वल टू ईटा मीन म्यू न्यू डी एक्स म्यू ऐसे लिखा था। और डो एस इज अगर ये डो एस स्क्वायर इक्वल टू डो एस प्राइम होल स्क्वायर होता है तो इसका मतलब ये हुआ ये इस ईटा म्यू न्यू इंटू डो एक्स प्राइम न्यू इंटू डो एक्स प्राइम न्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने वो एस टी आर की वीडियोज़ में देखा था। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्स उस केस में ये एक्स म्यू न्यू क्या था, ये एक 4 वेक्टर था, ठीक है।
और ये तो इस हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम एक 4 वेक्टर डिफाइन करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक मैट्रिक जो अगेन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो n00 हमारा +1 है, और n11 n22 एंड n33 जो हमारा है वो -1 है। तो इस केस में हम जो 4 वेक्टर डिफाइन करेंगे v, वो होगा हमारा e/c या px माइनस p px py एंड pz, ठीक है। और अगर हम इसको यूज़ करके अगर हम एक टेंसर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, तो इस केस में टेंसर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, v1 इंटू ईटा v1 ट्रांसपोर्ट इंटू या v1 ट्रांसपोर्ट और इंटू v इज इक्वल टू v1 प्राइम ट्रांसपोज इंटू या ईटा इंटू v1 ऐसे होगा। बेसिकली तुम्हारा ये किसी इनर्शियल फ्रेम में, एक इनर्शियल फ्रेम है और ये दूसरा कोई इनर्शियल फ्रेम है, ये वाला चीज़ जो है वो ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। और बिकॉज क्यों है कि वाई, बिकॉज इन या अगर हम बेसिकली v ट्रांसपोज v ईटा v को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है कि इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे बेसिकली हमारा होता है कि ईटा c px py pz, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले v ट्रांसपोज ईटा को हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि ये 1 -1 एंड -1 ये हो गया, और ये बाकी सारे टर्म्स जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो क्या होता है कि e इंटू सी, ये टर्म जो होता है ये ए सी माइनस पी एक्स माइनस पी वाई इंटू माइनस पी जेड, ठीक है, कुछ इस टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करेंगे, v ट्रांसपोज ईटा को हम वापस v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक काम करते हैं इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये कैलकुलेट करना है v ट्रांसपोज ईटा v ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या मिला कि e c माइनस पी एक्स पी जेड जो हमारा टर्म है इंटू e बाई सी इंटू पी एक्स पी वाई एंड ये हो गया हमारा पी जेड। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, या ई सी स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस पी जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है कि ई बाई सी स्क्वायर प्लस मोड पी मोड होल स्क्वायर। अब ये चीज़ यानी कि वी, और ये चीज़ जो है हमने एक ऐसे एक टेंसर प्रोडक्ट डिफाइन किया, और ये चीज़ किसके इक्वल है, एक एम नॉट सी स्क्वायर जो एक कांस्टेंट है। यानी कि ये हुआ कि ये दोनों भी है जो है एक 4 वेक्टर की तरह काम करेंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये चीज़ जो है वो सेटिस्फाइड होगा। बेसिकली तुम कोई भी इनर्शियल फ्रेम है, तुम्हारे पास उसका एनर्जी पता है, उसके मोमेंटम्स की वैल्यूज़ पता है, तो तुम किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में आराम से इस चीज़ को, या ये चीज़ पक्का कि उस चीज़ ये इन दोनों इनर्शियल फ्रेम में ये वाली चीज़ जो है वो सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। तो इस वीडियो का नेक्स्ट कंटिन्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।